कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय, और इस द्वितीय अध्याय में द्वितीय वल्ली, और इस द्वितीय वल्ली में मंत्र आज 7वां, बराबर। इस 7वें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। योनि मध्ये प्रपद्यन्ते, योनि मध्ये प्रपद्यन्ते, शरीरत्वाय देहिनः, शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणुमन्येनु संयन्ति, स्थाणुमन्येनु संयन्ति, यथा कर्म यथा श्रुतम्, यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनि मध्ये प्रपद्यन्ते, शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणुमन्येनु संयन्ति, यथा कर्म यथा श्रुतम्। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते, शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणुम् अन्ये अनुसंयन्ति, यथा कर्म यथा श्रुतम्। अन्वय, अन्ये देहिनः यथा कर्म यथा श्रुतम्, शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते। ठीक, नीचे अन्ये स्थाणुम् अनुसंयन्ति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो इसके ऊपर वाला मंत्र जो छठा मंत्र है, उस छठे मंत्र में प्रतिज्ञा की थी, बताया था कि मैं पुनः गुह्य सनातन ब्रह्म को बताऊंगा। ऐसे यमराज जी बोले नचिकेता को, अर्थात श्रुति बोल रही है, इसका मतलब। तो और ये शरीर छूटने के बाद आत्मा का क्या स्थिति होती है, कहा जाता है, कौन से शरीर को प्राप्त होता है, ये भी बताऊंगा। ऐसे भी बोले थे यमराज जी नचिकेता को। तो 2 बात की प्रतिज्ञा हुई। तो अब उस प्रतिज्ञा के अनुसार यमराज जी कह रहे हैं कि शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद आत्मा कौन से गति को जाता है, ये पहले बता रहे हैं सूची कटह न्याय से। फिर बाद में पुनः बताएंगे, पुनः सनातन गुह्य ब्रह्म कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, और भी आगे बताएंगे फिर बाद में। तो कह रहे हैं कि अन्य मतलब कुछ लोग, जीव प्राणी देहिनः, कि जो अज्ञानी है, जिसको ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसे जो अन्य देहिनः अज्ञानी लोग, वे अपने अपने कर्म के अनुसार और अपने द्वारा किया गया जो उपासनादिक है, उसके द्वारा, उसके अनुसार शरीरत्वाय शरीर धारण करते हैं और अन्य शरीर को प्राप्त होते हैं। उसके लिए योनिम प्रपद्यन्ते, योनि में प्रवेश कर जाते हैं, ये कहा। और भी दूसरे कुछ लोग होते अन्य, बहुत ही पामर है, तो वे तो स्थाणुम अनुसंयन्ति, स्थाणु अर्थात स्थावर स्वरूप जे वृक्ष पर्वतादिक है, ऐसे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो बहुत मूढ़ लोग हैं, अत्यंत क्या पामर है, पापी है, ऐसे जो लोग, वे तो स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात कहा। ठीक है, चलिए
ये मंत्र का भाव हुआ। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखते हैं आत्मज्ञानाभाव दशायाम आत्मज्ञानाभाव दशायाम मृतानाम गतिम सूचिकटाह न्यायेन प्रथमं बोधयते योनिम इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। आत्मज्ञानाभाव दशाया मतलब मनुष्य जन्म पाकर भी जो व्यक्ति आत्मज्ञान संपादन नहीं कर पाया, अर्थात आत्मस्वरूप का अज्ञान है, ऐसी दशा में यदि मरता है तो मरने के बाद उसकी क्या गति होती है, इसको पहले बता रहे अभी इस 7वें मंत्र में सूचिकटः न्याय से। सूचिकटः न्याय का मतलब होता है कोई बड़ा काम कर रहा है कोई कारागिर, और उसके लिए बहुत देर लगने वाला है, और उतने में कोई एक व्यक्ति आ गया, उसका बहुत छोटा काम 1 मिनट का है, तो फिर वह कारागिर ये नहीं बोलता है कि भाई रुको 5-6 घंटा लगेगा मेरे काम पूर्ण होने को, बाद में तेरा करूंगा। वो क्या कर देता है, ठीक है तुम्हारा इतना सा है, हाँ चलो कर लो, फिर अपना काम पुनः करने लगता है। इसको बोलते सूचिकटाह न्याय। कोई कढ़ाई बनानी है बड़ी, और कोई आया बीच में, अब मेरे सुई बना दो, उस सुई बनाने के लिए समझ में 1 मिनट लगने वाला है, तो बोलता है ठीक है लाओ तुम्हारी सुई बना देते पहले, बाद में हमारी कढ़ाई हम बनाते रहेंगे। उसको कहते क्या है, सूचिकटाह न्याय। उसी प्रकार थोड़े में कहना है कि मरने के बाद क्या गति होती है, इसलिए उसको थोड़े में पहले बताना है, उसको बता दे रहे हैं। फिर बाद में पुनः आत्मा का स्वरूप विस्तार पूर्वक आगे कहेंगे। तो चलिए, तो लिखते हैं अभी मंत्रों के शब्दों का अर्थ। प्रतीक है अन्य बराबर केचित अज्ञाः, केचित अज्ञाः, कौंस में लिखिए आत्मज्ञान रहिताः, आत्मज्ञान रहिताः कौंस बन। आगे प्रतीक देहिनः बराबर देहवन्तः, देहवन्तः जन्तवः, जन्तवः मरणं प्राप्य, मरणं प्राप्य लिखा। आगे यथा कर्म प्रतीक है, यथा कर्म बराबर इह जन्मनि, इह जन्मनि यादृशं विहितं, यादृशं विहितं प्रतिषिद्धं वा, प्रतिषिद्धं वा कर्म कृतं, कर्म कृतं। आगे प्रतीक यथाश्रुतं बराबर
यादृशम विहितम प्रतिषिद्धम वा ज्ञानम बराबर उपासनम संपादितम तद अनुरूपम एव आगे प्रतीक शरीरत्वाय बराबर शरीरांतर ग्रहणार्थम आगे प्रतीक योनिम बराबर शुक्र रूपेण स्त्री योनिम आगे प्रतीक प्रपद्यन्ते बराबर प्रविशन्ति आगे प्रतीक अन्ये कौंस में लिखिए देहिनः प्रतीक देहिनः कौंस बंद बराबर अत्यंतम मूढ़ाः शरीरिणः कौंस में लिखिए अत्यंत पापिष्ठाः देहिनः कौंस बंद आगे प्रतीक स्थानुम बराबर वृक्षादि स्थावर भावम आगे प्रतीक अनुसंयन्ति बराबर मरणानंतरम गच्छन्ति ठीक है। चलिए अर्थ देखिए भाई। अन्य केचित अज्ञा कोई अज्ञानी लोग कि जो आत्मज्ञान से रहित है। अज्ञानी मतलब आत्मज्ञान से रहित है। ऐसे देहिन देह धारण किए हुए प्राणी जंतवः मरणम प्राप्य ये शरीर छूटने के बाद इस मनुष्य शरीर में जो जो उसने कर्म किया जैसी जैसी उपासना की होगी उसके अनुसार अन्य शरीर को प्राप्त होते हैं। वही कह रहे यथा कर्म मतलब यह जन्मनि इस जन्म में यादृशम जिस प्रकार से विहितम प्रतिषिद्धम वा कर्म कृतम विहित शास्त्रोक्त प्रतिषिद्ध मतलब शास्त्र ने सिद्ध शास्त्र ने जो करने के लिए नहीं कहा मना किया है उसको भी किया कर्म कृतम क्यों यथाश्रुतम मतलब यादृशम विहितम प्रतिषिद्धम वा ज्ञानम जिस प्रकार का विहित चाहे निषिद्ध ज्ञान मतलब उपासना संपादितम संपन्न की है तद अनुरूपम अपने अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उपासना उसके अनुसार
क्या होता है? शरीरत्वाय प्रपद्यन्ते। शरीरत्वाय मतलब शरीरांतर ग्रहणार्थम, ये शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण करने के लिए योनिम प्रपद्यन्ते, शुक्र रूप से योनि को प्रवेश कर जाता है, उसके साथ मिला हुआ जीवात्मा है कि नहीं, प्रपद्यन्ते प्रवेश कर जाता है। और अन्य देहिन, उसके अतिरिक्त और दूसरे कोई जीव कि जो अत्यंत मूढ़ है, ऐसे शरीरी देह धारण किए हुए जीव अत्यंत पापी है, उनकी क्या गति होती है? तो कह रहे स्थानु अनुसंयंती। स्थानु कहते वृक्षादि स्थावर भाव कि जो चल फिर नहीं सकते, जंगम नहीं है। स्थावर जंगम कहते ना हम लोग, जंगम मतलब चलने फिरने वाले, स्थावर मतलब एक ही जगह स्थित है, वृक्ष जहां लगाया वहीं पर रहता है, कितने साल कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उस प्रत्येक हर एक वृक्ष की अलग अलग आयु होती है। जैसे बड़, पिंपल, अश्वत्थ इस प्रकार का वृक्ष रहेगा तो कई वर्षों, सालों साल, वर्षों, हजारों वर्ष भी रह सकता है कि नहीं। फिर वहीं पर रहना पड़ता है उस जीव को वृक्ष के रूप में, कितनी तकलीफ होती होगी। बहुत इच्छा रहती है जरा घूम के आ जाता हिमालय तो अच्छा होता, लेकिन जा नहीं सकता, वहीं पर रहना पड़ रहा है, ठीक है। और ऊपर से बारिश, धूप, धूल, फिर नीचे से पानी चाहिए, वृष्टि नहीं होती है तो पानी ज्यादा नहीं मिलता है, फिर बहुत व्याकुल होता है, सूखने लगता है वृक्ष। उतने में कोई आ जाता है, उसके ऊपर गिदड़ बैठ जाता है, कौवा बैठ जाता है, इष्टा कर देता है, बहुत बुरा लगता है ऐसा कि स्नान कर लूं, कर नहीं सकता। कोई आ जाता है कुल्हाड़ी मार देता है, कोई आ जाता है पान तोड़ देता है, कितनी तकलीफ होती होगी। जावे त्याच्या वंशात तेव्हा करे, क्या वृक्षों को भी क्या सुख दुख होता है। कुछ वृक्ष ऐसे स्पर्श करेंगे तो ऐसा क्या बोलते लाजाड़ू है कि नहीं, ये हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। कोई पानी देंगे तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, इसका मतलब आनंद हुआ उसको, और पानी नहीं मिलता है तो सूख जाते, मतलब दुख हो रहा है। जीव है वो भी, तो ऐसे जीव भाव को प्राप्त होता है, स्थावर भाव को प्राप्त होना पड़ता है। कब? यदि इस जन्म में कुत्र्याला मारलं तर दगड घेऊन इसलिए क्यों किसी भी प्राणी को मत मारो भाई, कायिक वाचिक मानसिक हिंसा मत करो, है कि नहीं, किसी को तकलीफ मत दो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। अपने को किसी ने पत्थर मारा तो हम लोगों को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। फिर दूसरे को मारेगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, चाहे वो कुत्ता भी क्यों ना हो। इसलिए नहीं मारना चाहिए। अपनी गलती है, हम अपने वस्त्र आदि को ठीक नहीं रख पाते तब कुत्ते की क्या गलती है? वो तो उसको जानता ही नहीं, बेचारा जानता था क्यों कुत्ता बनता है कि नहीं। इसलिए अपनी गलती उस दूसरे के ऊपर मत थोपो, है कि नहीं, दूसरे को तकलीफ मत दो भाई। वृक्षादि स्थावर भाव अनुसंयंती, अनुसंयंती का अर्थ कर दिया मरणानंतरम गच्छन्ति, मरण के बाद उस योनि को चला जाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई भी दे रहा है, वो भी तो जीव है ना, हम लोगों के जैसे जीव है वो, है कि नहीं। श्रुति भी कर रही है, साधु संत कहते, सब कहते। इसलिए इस बात को पक्का मन में बैठ के रखना चाहिए कि जैसा कर्म हमारा रहता है वैसी गति होती है। और सबसे पहले तो आत्मज्ञान ही संपादन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इस मनुष्य जन्म में, है कि नहीं। और नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या गति होगी बता दिया है शास्त्र में। ठीक, चलो आगे। ये हुआ मंत्र का अर्थ, हो गया ना। अब इस मंत्र का भाष्य देखिए। तो भाष्य है योनिम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे योनि द्वारम शुक्र बीज समन्विता संता बहुवचन। अन्य प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे केचित अविद्यावंत मूढ़ा, यह अर्थ है उसका। प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय, शरीरत्वाय इसका अर्थ कर रहे शरीर ग्रहणार्थम। देहिनः प्रतीक है, उसका अर्थ देहवंत। योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थ, पूर्ण विराम। अब थोड़ा अन्वय करेंगे तो शुरू से 3-4 शब्द छोड़कर एक पद आया है अन्य।
तो वहां से शुरू करते हैं। तो अन्ये केचित अविद्यावंत मूढ़ा, होगा इतना। फिर आगे 2-3 शब्द छोड़कर देहिन देहवंत, पीछे शरीरत्वाय शरीर ग्रहणार्थम, पीछे शुक्र बीज समन्विता संतः योनिम योनि द्वारम, फिर बीच में आया है प्रपद्यन्ते, लास्ट में जाएंगे योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थः। प्रपद्यन्ते का अर्थ हो जाएगा योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थः। अब अर्थ को देखिए, अन्य मतलब केचित अविद्यावंत मूढ़ा, अविद्यावान लोग, अज्ञानी लोग, पामर लोग, आत्मज्ञान संपादन नहीं कर पाए, फिर वे मूढ़ है। और वे कैसे पुनः अपने अपने कर्म के अनुसार, उपासना के अनुसार, मतलब जो भी उसके द्वारा कर्म हो चुका है विहित निषिद्ध, उसके अनुसार ही उनकी गति होती है। लगा, कानून बने यहाँ पर, है कि नहीं? और उस कानून में थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ी नहीं होती है। लोक के कानून में, व्यवहार के कानून में गड़बड़ी, काला बाजार हो सकता है, भगवान के यहाँ नहीं। देर है लेकिन अंधेरी नहीं। जिसका जैसा कर्म रहेगा उसका वो भोगना ही पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो कह रहे अन्य केचित अविद्यावंत मूढ़ा, आगे कौन ऐसे? देहिन देहवंत, मतलब जीवा, देह धारण किए हुए जीव। क्या? तो उसके बाद शरीरत्वाय शरीर ग्रहणार्थम, अन्य अन्य शरीर धारण करने के लिए क्या होते हैं? तो प्रविशन्ति, शुक्र बीज समन्विता संत, शुक्र कहते वीर्य को, या बीज, पेट का बीज होता है कि नहीं, वो बीज लीजिए, शुक्र बीज इत्यादि के साथ समन्वित होकर, मिलता मिला घुल मिलाकर, क्योंकि वो प्रक्रिया है, वो आगे आएगी आपको कहीं पर उपनिषद में, है कि नहीं? वो जीव कहाँ जाता है, कैसी गति होती है, कैसा फिर जमीन पर आता है, फिर धान्य के रूप में आता है, फिर पेट में जाता है, उसका वीर्य बनता है, तो वीर्य रूप से फिर वो जीव योनि में प्रवेश कर जाता है, या बीज रूप से वो उग जाता है खेतों में, ऐसा करके। तो शुक्र बीज समन्विता संत, शुक्र रूप जो बीज है उसके साथ समन्वित होता हुआ संत, योनिम योनि द्वारम, है कि नहीं? क्या होता है? प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का अर्थ हो जाता है योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थ। ये हो गया भाई, पहले वाक्य का अर्थ हुआ, लग गया अर्थ। चलिए, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। अब श्रुति का उत्तरार्ध जो था स्थानुम इत्यादि, उसकी व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। स्थानुम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं वृक्षादि स्थावर भावम, वृक्षादि स्थावर भाव को। अन्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अत्यंताधमाः मरणम प्राप्य, ठीक है ना? अन्य अत्यंत अधमाः, अत्यंत अधम लोग, अत्यंत अधमा का अर्थ लिख सकते हैं महापातकिनः, महापातकिनः, महापापी लोग। ठीक है जी। तो मरणम प्राप्य अनुसंयन्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अनुगच्छन्ति, और अनुगच्छन्ति का भी अर्थ करेंगे प्राप्नुवन्ति। वाक्य पूरा हुआ। इस अभी पढ़े हुए वाक्य का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो बीच में आया है अन्य, तो वहां से पकड़ेंगे। अन्य अत्यंतादमाः मरणम प्राप्य, पीछे स्थानु वृक्षादि स्थावर भावम, आगे अनुसंयन्ति अनुगच्छन्ति।
हो गया। अर्थ देखिए, अन्य अत्यंत आदमा, अत्यंत अधम जीव, बहुत पाप किए हुए, ऐसे लोग कहा जाते हैं। मरणम प्राप्य, मरण प्राप्त होने के बाद, मतलब ये शरीर, वर्तमान शरीर छूटने के बाद, स्थानुम मतलब वृक्षादि स्थावर भाव को अनुसंयंती अनुगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति, वृक्षादि स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें भी बहुत ही ज्यादा पाप होगा तो श्मशान का वृक्ष बन जाएगा। हाँ, तो रोज रोज धुआं का साक्षात्कार होगा उसको, फिर है कि नहीं, दुर्गंध का साक्षात्कार होगा, है कि नहीं। और पुण्य रहेगा थोड़ा, कुछ थोड़ा सा है तो पाप, किंतु थोड़ा कुछ अच्छा किया है तो फिर मंदिर में वृक्ष बन जाएगा, रोज पूजा होगी उसकी, ऐसा होता है। ठीक है ना। चलो भाई, बहुत सूक्ष्म विचार है कर्मों का, इसीलिए कहा है ना कर्मणा गहनो गति। आगे चलिए, भाष्य में यथा कर्म मिला, यथा कर्म प्रतीक है। यस्य कर्म तद यथा कर्म, यथा कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। यद यस्य कर्म तद यथा कर्म, उसी का और अर्थ लिख रहे हैं, यही ही यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतम तद्वशेन इति एतत्। मिला थोड़ा अन्वय। तो यथा कर्म शुरू का शब्द वैसे ही है, यथा कर्म प्रतीक है वो। उसके बाद देखिए, यस्य, उसके पीछे यत् कर्म, ऐसा लगाना, यस्य यत् कर्म, हो गया, इतना ही है। तो देखो भाई, तो यथा कर्म का अर्थ कर रहे हैं, यस्य यत् कर्म, जिसका जैसा कर्म होता है उसको कह दे, तद यथा कर्म, उसको क्या कहेंगे, यथा कर्म। और स्पष्ट कर रहे, यही ही जीवई ही, जिन जीवों ने, जिन है कि नहीं, देहधारी प्राणियों ने, यादृशम कर्म यह जन्मनि कृतम, जिस प्रकार का कर्म यह जन्मनि इस मनुष्य जन्म में कृतम किया हुआ है। क्योंकि अन्य योनि में कुछ कर्म होता भी है तो उससे उनको पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती है कि नहीं। जैसे कुत्ते ने, कुत्ता है और उसने किसी का धोआ हुआ कपड़ा खींच लिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। कोई बैल है, आपने मालिक के खेत को छोड़कर दूसरे मालिक के खेत में चला गया खाने को, तो उसको पाप लगेगा, ये कोई बात नहीं है। या कीर्तन सुनाई दिया उसको, कीर्तन चल रहा था और बगल में बांधा हुआ था बैल, तो सुनाई दिया उसको पूरा कीर्तन, 2 घंटा तक सुना उसने, तो उसको पुण्य होगा, ये भी बात नहीं है। चलिए, तो मनुष्य जन्म में ही होता है सब, हो गया ना। यही ही यादृशम कर्म, जिसने जिस प्रकार का कर्म यह जन्मनि कृतम, इस जन्म में किया है, तद्वशेन, उसके वशीभूत होकर, उसके निमित्त से, तद्वशेन इति एतत्, उसको कहते यथा कर्म, अपने अपने किए हुए कर्म के अनुसार, कर्म के वशीभूत होकर अन्य अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। आगे भाष्य में तथा च यथाश्रुतम, यथाश्रुतम प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर रहे हैं, यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम तद अनुरूपम एव शरीराम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। लगा? देखो भाई, प्रतिपद्यन्ते का अर्थ है प्राप्नुवन्ति, प्रतिपद्यन्ते आया ना अभी, उसका अर्थ होता है प्राप्नुवन्ति, प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इस वाक्य का अर्थ बताते हैं, तथा च यथाश्रुतम, यथाश्रुतम तो प्रतीक है, उसका अर्थ बता रहे यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम, उपार्जितम संपादितम, संपन्न किया है, प्राप्त किया है। क्या? विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या? तो विज्ञान शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखिए, लिखिए विज्ञानम बराबर उपासनम,
नग्न स्त्री दर्शनादि च, नग्न स्त्री दर्शनादि च, ये हुआ विज्ञान शब्द का अर्थ। यहां पर विज्ञान शब्द का अर्थ कोई ज्ञान आत्मज्ञान ऐसा न ले, इसलिए स्पष्ट कर दिया। विज्ञान शब्द से क्या लिया? उपासना। एक क्यों विज्ञान मतलब ज्ञान, किसका ज्ञान? तो नग्न स्त्री दर्शन आदि ज्ञान, मतलब वो बहुत सारे उपासना के प्रकार है, उसमें ये भी एक दर्शन होता है। तो उस प्रकार निषिद्ध दर्शन करेंगे तो उससे भी पाप होता है, उसके अनुसार गति होती है। चलिए, मतलब जैसी जैसी उपासना रहेगी, वो उपासना का कई प्रकार है। तो जैसी जैसी जिसकी उपासना रहेगी, कुछ उचित उपासना है, कुछ अनुचित उपासना है, बहुत सारी उपासना होती है। तो उस उपासना के अनुसार उस जीव की क्या होती है? गति होती है। यथाश्रुतम यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम, जिस प्रकार का विज्ञान उपासना की है, संपादन की है, तद अनुरूपम एवं, उसके अनुसार ही शरीरम प्रतिपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। लग गया अर्थ? चलिए, अब इसके लिए एक और श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। किसके लिए? कि जैसा कर्म रहता है, जैसी उपासना रहती है, उसके अनुसार जीवों की गति होती है। इसके लिए कई का प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार। यथा प्रज्ञम ही संभवाहा इति श्रुत्यंतरात्, अन्य ठिकाने अन्य जगह पर भी श्रुति ने इस बात को बताया है। क्या बताया है? कि यथा प्रज्ञम ही संभवाहा। ठीक है, संभवाहा मतलब क्या? संभवाहा का अर्थ लिखिए, संभवंती बराबर उत्पद्यन्ते इति संभवाः, संभवाः बराबर प्रजाः इति शेषः, प्रजाः इति शेषः। संभवंती मतलब उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होती है, इति संभवा, उसको कहते संभवाः। ऐसी कौन? प्रजा उत्पन्न होती है ना, इसलिए उसको संभवा कहते हैं। किसके अनुसार उत्पन्न होती है प्रजा? लोक, जीव। तो कह दिया यथा प्रज्ञम ही। यथा प्रज्ञम, यथा प्रज्ञम मतलब उसका अर्थ लिखिए, प्रज्ञा अनतिक्रम्य यथा प्रज्ञम, प्रज्ञा अनतिक्रम्य यथा प्रज्ञम। ठीक है, प्रज्ञा मतलब अपने, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब विहित निषिद्ध जैसे जैसा किया होगा उस प्रकार की बुद्धि होगी, रही होगी, उसका उल्लंघन न करके यथा प्रज्ञा। तात्पर्य अपने द्वारा किया हुआ कर्म, अपने द्वारा की हुई उपासना, उसका उल्लंघन न करके, अर्थात उसके अनुसार संभवाः, प्रजा उत्पन्न होती, जीव उत्पन्न होते हैं। ये भी प्रमाण दे दिया भाष्यकार ने। इति श्रुत्यंतरात् हो गया जी। तो चलिए, तो मरण के बाद, ये शरीर छूटने के बाद जीव को कौन कौन गति कैसी कैसी होती है, इस बात का थोड़े में चिंतन बता दिया। अब पुनः मूल मुद्दे पर आ रहे हैं, क्योंकि छठे मंत्र में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं मरण के बाद क्या गति होती है भी बताऊंगा, वो बता दिया। फिर और एक प्रतिज्ञा की थी कि गुह्यम सनातनम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि, गुह्य सनातन ब्रह्म में बताऊंगा। तो उसको पुनः बता रहे इस मंत्र में, श्रुति माता बता रही है मंत्र में। तो उसके अवतरने का देखिए आगे के मंत्र की, यत् प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म वक्ष्यामि इति तद आह। तो यत् प्रतिज्ञातम, जिसकी प्रतिज्ञा की है, कि कौन सी प्रतिज्ञा की है? गुह्यम ब्रह्म प्रवक्ष्यामि। कहां पर की है प्रतिज्ञा? छठवें मंत्र में, है कि नहीं? मैं गुह्य ब्रह्म को बताऊंगा करके। तो जो प्रतिज्ञा की है, कहने का कहूंगा ऐसा वचन दिया है, प्रतिज्ञा की मतलब मैं कहूंगा, बताऊंगा ऐसा वचन दिया है, उसको आप कह रहे फिर उस ब्रह्म क्या है करके। इति तद आह लगा। तो चलिए मंत्र का उच्चारण कर लेंगे।
य एष सुप्तेषु जागर्ति य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् श्लोकाश्रिताः सर्वे तस्मिन् श्लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्तेति कश्चन तदुनात्तेति कश्चन एतद्वैतत् य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदनुनात्तेति कश्चन एतद्वैतत् यः एषः सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः शिताः सर्वे तत् उ न अत्तेति कश्चन एतत् वै तत्। अब थोड़ा अन्वय यह एषः आगे पुरुषः कामं कामं निर्मिमाणः निर्मिमाणः सुप्तेषु जागर्ति सुप्तेषु जागर्ति होगा इतना नीचे तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। आगे सर्वे लोकाः सर्वे लोकाः तस्मिन् श्रिताः शिताः कश्चन तत् न अत्तेति न अत्तेति उ आया ना आगे तत् एतद् वै अंतिम में हो गया। अब अर्थ को देखिए यह एषः पुरुषः उस गुह्य ब्रह्म को बता रहे भाई कौन है वो ब्रह्म कौन आत्मा है वो देह इंद्रियादिकों से अतिरिक्त है उसको समझा रहे धीरे धीरे। यह एषः पुरुषः मिला पंक्ति जो यह पुरुष पुरुष मतलब आत्मा पुरुष शब्द से अर्थ क्या है आत्मा मनुष्य नहीं लेना आत्मा। तो क्या भाई तो कामम कामम निर्मिमाणः कामम कामम काम्यतीति कामः अर्थात कामना के विषयभूत पदार्थ स्त्री पुत्र पशु इत्यादि वस्तुजात निर्मिमान। तो जो यह पुरुष अर्थात आत्मा अपने इच्छा के अनुसार क्या निर्माण कर रहा है अविद्या को लेकर समस्त प्रपंच को निर्माण कर रहा है। स्वप्न में भी सब सोने पर इंद्रिय प्राण आदि सब लीन हो चुके हैं तो भी वह आत्मा सोता नहीं है वह अविद्या को लेकर बहुत सारे इष्ट पदार्थों को बना रहा है स्वप्न में भी। तो वही देखिए तो कामम कामम पुरुष कामम कामम निर्माण सुप्तेषु जागर्ति सुप्तेषु मतलब सभी सो जाने पर भी वो जागता है। सभी सो जाना मतलब इंद्रिय
सो गए हैं, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय सो जाते हैं। सो जाते मतलब अपना व्यापार करना बंद कर देते हैं और अविद्या में लीन हो जाते हैं। इंद्रिय, प्राण, है कि नहीं, और सब लीन हो जाते हैं। तो भी यह आत्मा जगता ही रहता है, जागृति। सब सोने पर भी यह जगता है और क्या करता है, अविद्या के माध्यम से अनेक सारे बहुत सारे पदार्थ स्वप्न में उत्पन्न करता है। इसका मतलब तात्पर्य है कि सब सोने पर भी यह जग रहा है, अर्थात सोने वाले से ये भिन्न है। इंद्रियादिकों से, देहादिकों से, प्राणादिकों से आत्मा भिन्न है। और ऐसा जो आत्मा है, चैतन्य है, कि जो अविद्या को लेकर, अविद्या के माध्यम से स्वप्न के पदार्थों को भी बना रहा है, मतलब उनका प्रकाशन कर रहा है। तो ऐसा जो प्रकाशन करने वाला, कि सब सोने पर भी जो सोता नहीं है, हर समय ज्ञान स्वरूप ही है, चेतन है, कभी उसको नींद नहीं आती है, वो जो चैतन्य तत्व है ना, वो आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है। लगा अर्थ? उसको मई के रूप में जानना है। देहादिकों का बात करना है कि देहादिक के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। जैसे अन्य किसी पुरुष के देह का हर समय हमको याद रहती है क्या? नहीं रहती है, भूल जाते हम लोग। वही उसी प्रकार अपने शरीर को भी जगते जगते ही भूल जाना है, जागृत अवस्था में ही, और अपने स्वस्वरूप में स्थित होना है। यही उसका साक्षात्कार है। ठीक है, तो जागृति। आगे करे फिर तदेव शुक्रम, बस वो जो जगने वाला है ना, तदेव, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। कैसा है वो? शुक्र। शुक्र मतलब शुद्ध, शुद्ध है, अविद्यादिमल रहित है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत शब्द से बोला जाता है। वो अमृत है, अर्थात मोक्ष स्वरूप है, अमृत है, कभी मरता नहीं है। तदेव अमृतम उच्यते। लगा? फिर आगे आगे और बता रहे हैं क्या? सर्वे लोका, जितने भी लोग हैं, पृथ्वी आदि लोग है कि नहीं, भूर्भुव आदि लोग, जितने भी लोग हैं, और शरीर आदि ये भी लोग हैं एक प्रकार से। तो सर्वे लोका तस्मिन् स्थिता, उसी के आश्रित है कि नहीं? आश्रय हुआ कौन? आत्मा, ब्रह्म। और आश्रित हुए कौन? समस्त भूत, भौतिक, लौकिक, लोका, सब पदार्थ उसके ही आश्रय से रहते हैं, उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। तो सर्वे लोका तस्मिन् स्थिताः, लगा पंक्ति। आगे कश्चन, कोई भी, तत् न अत्येति, तत् मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म का अतिक्रमण करके नहीं जा सकता है कोई भी, है कि नहीं? ब्रह्म का अतिक्रमण करके जाना मतलब ब्रह्म के सत्ता के बिना भी रह पाना। किंतु ब्रह्म की सत्ता को छोड़कर कोई सत्तावान हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्थात उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है कि नहीं? ये बात बता रहे हैं। तो कश्चन तद न अत्येति, उसका अतिक्रमण करके नहीं जा सकता है कहीं पर भी। लगा इतना? ऊ का अर्थ होता है एव, अतिक्रमण कर ही नहीं सकता है। ऐसा जो तत्व है कि जिसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता है, मतलब उसके सत्ता के बिना रह नहीं सकता है, जो हर समय जग रहा है, अविद्या के माध्यम से बहुत सारे पदार्थों को निर्माण कर रहा है, जो शुक्र मतलब शुद्ध है, जिसको अमृत शब्द से बोला जाता है, तद एतद वै, नचिकेता ने तद पूछा हुआ ब्रह्म यही वह है, इससे और अतिरिक्त दूसरा कोई ब्रह्म तत्व नहीं है। पंक्ति लगी कि नहीं? भाव समझ में आया कुछ? चलिए फिर अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। अविद्यावतः देहिनः अविद्यावतः देहिनः
मरणानंतरम स्वकर्मानुसारेण जन्म प्राप्तिम अभिधाय इदानीं प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म आह यह एषः इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। अविद्यावतः देहिन, अविद्या वाले अज्ञानी जो देही जीव, उनकी मरणानंतर है कि मरण के बाद यथा कर्म स्वकर्मानुसारेण उसके कर्म के अनुसार जन्म प्राप्ति में विदाय, उस देही को जीव की जन्म प्राप्ति कैसी कैसी होती है उसका कथन किया ऊपर वाले 7वें मंत्र में। इदानीम अब प्रतिज्ञातम, जिसकी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस ब्रह्म को बताऊंगा करके, है कि नहीं, वचन दिया था, तो वही इदानीम प्रतिज्ञात गुह्य ब्रह्म को कहने जा रही है श्रुति, यह एष इत्यादि शब्दों के द्वारा, मंत्र के द्वारा। लग गया अर्थ? तो लिखते अर्थ प्रतीक यह एषः, ये प्रतीक है, यह एषः। आगे बराबर स्वप्रकाश चिद्रूपः, स्वप्रकाश चिद्रूपः। आगे प्रतीक पुरुषः बराबर प्रकृतः आत्मा, प्रकृतः आत्मा। आगे प्रतीक कामम बराबर काम्यमान पशुपुत्रादि रूपम, काम्यमान पशुपुत्रादि रूपम। ठीक है, कौंस में लिखिए अभिलषित स्त्री धन, अभिलषित स्त्री धन प्रासादादिकम वस्तु जातम। कौंस बन। आगे प्रतीक है निर्मिमाणः, निर्मिमाण बराबर अविद्यया रचयन, अविद्यया रचयन। आगे प्रतीक सुप्तेषु, सुप्तेषु बराबर इंद्रियेषु उपरतेषु सत्सु, इंद्रियेषु उपरतेषु सत्सु, उपरतेषु सत्सु। कौंस में लिखिए चक्षुरादि प्राणेषु, चक्षुरादि प्राणेषु स्व स्व व्यापार रहितेषु, स्व स्व व्यापार रहितेषु सत्सु। कौंस बंद। आगे प्रतीक जागृति बराबर विराजमानः दृश्यते,
विराजमान दृश्यते। कौंस में लिखिए निद्रा रहित भवति। निद्रा रहित भवति। ठीक है, कौंस बन। आगे प्रतीक तदेव बराबर स्वप्न दृष्टतया वर्णितम। स्वप्न दृष्टतया वर्णितम पुरुष स्वरूपम एव। पुरुष स्वरूपम एव। प्रतीक आगे शुक्रम बराबर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तत्वेन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तत्वेन शुद्धम शुद्धम। आगे प्रतीक तद्ब्रह्म बराबर व्यापकम ब्रह्म। व्यापकम ब्रह्म। आगे प्रतीक तदेव बराबर पूर्वोक्त एव आत्मा। पूर्वोक्त एव आत्मा। आगे प्रतीक अमृतम बराबर मोक्ष स्वरूपम। मोक्ष स्वरूपम। आगे प्रतीक उच्यते बराबर कथ्यते। कथ्यते श्रुतिभिः इत्यर्थः। श्रुतिभिः इत्यर्थः। ठीक, आगे कौंस में लिखिए उक्त पुरुषस्य उक्त पुरुषस्य ब्रह्मस्वरूपत्वे। ब्रह्मस्वरूपत्वे हेतुतया हेतुतया सर्वाधारत्वम आह। सर्वाधारत्वम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक सर्वे लोकाः बराबर पृथ्व्यादयः जनाः च। पृथ्व्यादयः जनाः च। आगे प्रतीक तस्मिन् बराबर ब्रह्मणे। आगे प्रतीक श्रिताः बराबर स्थिताः। स्थिताः कौंस में लिखिए आश्रित्य वर्तन्ते। आश्रित्य वर्तन्ते कौंस बंद। आगे प्रतीक कश्चन बराबर कोपि पदार्थ। कोपि पदार्थ। आगे प्रतीक तद बराबर ब्रह्म स्वरूपम। ब्रह्म स्वरूपम। आगे प्रतीक नाप्तेति। नाप्तेति बराबर तदात्मकताम अतिक्रम्य
तदात्मकताम अतिक्रम्य तदन्यत्वं न गच्छति। तदन्यत्वं न गच्छति। आगे प्रतीक उ बराबर एव एव। आगे प्रतीक तत् बराबर नचिकेतसा पृष्टम ब्रह्म स्वरूपम। नचिकेतसा पृष्टम ब्रह्म स्वरूपम। आगे प्रतीक है एतद्वयी एतद्वयी बराबर वर्णित स्वरूपम एव। वर्णित स्वरूपम एव। हो गया जी। अर्थ देखिए, यह एषः स्वप्रकाशचित रूप स्वयं प्रकाशचित स्वरूप पुरुष। पुरुष मतलब प्रकृत प्रसंग में जिसका वर्णन चल रहा है वो आत्मा। क्या? कामम कामम मतलब काम्यमान पशुपुत्रादि रूप वस्तु पदार्थ, अभिलषित इच्छित इष्ट, ऐसे स्त्री धन प्रसादी भवन वगैरह इत्यादि वस्तु जाता। निर्मिमाण अविद्या रचयन अविद्या के द्वारा निर्माण करता हुआ जागृति जगता है। कब? सुप्तेषु, बाकी सब सो जाने पर भी। देखिए ना, हम लोग जब निद्रावस्था में जाते हैं, स्वप्नावस्था में जाते हैं, तो उस समय इंद्रियादि सब सोए रहते हैं, तो भी आत्मा जगता है। अविद्या को लेकर स्वप्न पदार्थ की निर्मिति होती है कि नहीं? और उन सबको निर्माण कर रहा है, मतलब अविद्या निर्माण कर रही है उस सभी पदार्थों को। और उसको वो अविद्या तो जड़ है, वो कैसे निर्माण करेगी? तो चेतन तत्व ब्रह्म तत्व आत्मा जो है साक्षी, उसके आश्रय से अविद्या उन पदार्थों को निर्माण कर रही है और साक्षी उन सबका प्रकाशन कर रहा है। इसका मतलब जग रहा है, नहीं सो रहा है। कौन? आत्मा। बाकी इंद्रियादि सब सो गए, तो वो सो गए, ये नहीं सोआ, इसका मतलब उनसे ये भिन्न है आत्मा, है कि नहीं? तो जो हर समय चेतन स्वरूप है, अपनी वृत्ति का भी प्रकाशन जो कर रहा है, वृत्ति के माध्यम से हम जगत का प्रकाशन कर रहे हैं, किंतु वृत्ति का भी जो प्रकाशन कर रहा है वह चैतन्य तत्व अत्यंत सूक्ष्म है कि नहीं? व्यापक सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वही ब्रह्म है और वही अपना स्वरूप है। उसको मैं के रूप में जानना है, वही मैं हूं करके। ठीक है जी, वही साक्षात्कार। तो आगे सुप्तेषु, इसका अर्थ कर रहे इंद्रियेषु उपरतेषु सत्सु, इंद्रिय उपरत होने पर भी। उपरत होना मतलब अपना अपना व्यापार करना छोड़ देना। तो वही लिखा चक्षुरादि प्राणेषु स्व व्यापार रहितेषु सत्सु, अपना अपना व्यापार से वो रहित हो जाते हैं इंद्रियादि, तो भी ये जगता है आत्मा। तो जागृति विराजमान दृश्यते, विराजमान है, निद्रा रहित है और जग रहा है, मतलब सभी स्वप्न के पदार्थों को प्रकाशन कर रहा है, ये उसका अभिप्राय है। रचना कर रहा है, सबका प्रकाशन कर रहा है, ये तात्पर्य। तदेव, वही स्वप्न दृष्टतया वर्णितम पुरुष स्वरूपम एव, है कि नहीं? स्वप्न के दृष्टा रूप से वर्णित पुरुष स्वरूप जो है वही आत्मा है। कैसा है वो? पुनः शुक्रम, शुक्रम का अर्थ कर दिया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तत्वेन शुद्धम, सभी उपाधियों से रहित होने के कारण शुद्ध है। उपाधि को मिलकर उसको नहीं जानना, देहादिक मन बुद्धि इत्यादि सभी उपाधियों को छोड़कर, उपाधियों का बात करके, उपाधियों के बारे में मिथ्यात्व निश्चय करके, उन सभी उपाधियों का प्रकाशक साक्षी रूप से उसको जानना है और वही मैं हूं, इस रूप से उसका साक्षात्कार कर लेना है। ठीक है? तो शुक्रम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तत्वेन शुद्धम तद ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म, वो व्यापक है, ब्रह्म मतलब व्यापक, ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक होता है। तदेव पूर्वोक्त एव आत्मा, जिसका भी वर्णन हो रहा है वही आत्मा अमृतम उच्यते,
अमृत मतलब मोक्ष स्वरूप है, वो मरता नहीं है कभी, निरपेक्ष अमृतत्व है उसमें। बाकी सभी चीज, आकाश भी नष्ट होने वाला है, ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। अमृतम उच्यते कथ्यते, श्रुति के द्वारा, श्रुति भी इत्यर्थः। आगे चलिए। अब उक्त पुरुषस्य ब्रह्म स्वरूपत्व हेतुतया सर्वाधारत्व आह। अभी वो ऊपर बताया हुआ जो पुरुष है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म के अलावा नहीं है। इस बात को बताने के लिए कारण रूप से बता रहे कि वो सबका आधार है। तो वो पुरुष सबका आधार है, अर्थात वही ब्रह्म है। वो ऊपर कहा हुआ पुरुष, अभी कहा हुआ जो पुरुष रूप से आत्मा, वो ब्रह्म क्यों है? सबका आधार होने के कारण। ये कह रहे अब सर्वाधार कैसा है करके। तो सर्वे लोकाहा, तो लोक मतलब पृथ्वी आदि लोक, पृथ्वी लोक, भूलोक, भोरलोक, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक आदि आदि करके सभी लोग, और लोगों के अंतर्गत विद्यमान बाकी के ही प्राणी भी लेना है, जनाहा च। तो पृथ्व्यादय लोक और जनाहा च, सबके सब तस्मिन स्थिता। तस्मिन मतलब उस ब्रह्म में ही, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही स्थिता, स्थिता मतलब उसका आश्रय करके ही रह रहे हैं। कष्टन कोपी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, क्या तत् न अत्येति, तत् ब्रह्म स्वरूप न अत्येति, ब्रह्म स्वरूप का अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके कहीं कोई नहीं जा सकता है। ब्रह्म स्वरूप का उल्लंघन करके जाना मतलब उस ब्रह्म स्वरूप के सत्ता के बिना भी रह पाना। ऐसा हो सकता है क्या? उदाहरण, दूसरे व्यवहार का उदाहरण लीजिए। पृथ्वी को छोड़कर हम लोग कहीं जा सकते हैं क्या? कहीं नहीं जा सकते, है कि नहीं? कहाँ भी जाएंगे तो पृथ्वी पर ही जाना पड़ेगा ना। बोलेंगे कैसा विमान में बैठेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो पृथ्वी, विमान भी क्या है? पृथ्वी है कि नहीं? और आएगी फिर पुनः कहाँ पर? पृथ्वी पर रही है। व्यवहार में देह जैसा पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस प्रकार उस आत्मा को छोड़कर कोई कहीं जा नहीं सकता। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? घर को छोड़कर हम बाहर जा सकते हैं, घर के लोगों को, माँ बाप को छोड़कर जब भाग कर जा सकते हैं, है कि नहीं? अर्थात उनकी सत्ता के बिना भी रह सकते हैं, उसका आश्रय लिए बिना रह सकते हैं। उस प्रकार ब्रह्म की सत्ता के बिना कोई रह सके ऐसा नहीं है, अर्थात अतिक्रमण नहीं कर सकता। न अत्येति, वही बात कही है। तदात्मकताम, तत्स्वरूप ये सब कुछ, उस इसलिए तदात्मकताम अतिक्रम्य, उल्लंघन करके, तद अन्यत्वम, उससे भिन्नपना को न गच्छति, प्राप्त नहीं हो सकते। लग गया जी? ऊ का अर्थ होता ये, अतिक्रमण कोई कर ही नहीं सकता है। तद, इस प्रकार से नचिकेता के द्वारा जिस आत्मा के बारे में प्रश्न किया गया था, वह आत्म तत्व, वह ब्रह्म एतद वही, यही है, और दूसरा तीसरा कोई नहीं है। लग गया अर्थ जी? चलो भाई, तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ हुआ। बहुत महत्व की बात बताइए, इसमें बहुत सूक्ष्म बात बताई है। इसका हम लोगों को हर क्षण, हर पल, हर दिन चिंतन करना चाहिए। वेदांत का चिंतन करना मतलब केवल ग्रंथ का सुनना नहीं है, केवल पंक्ति लगाना नहीं है, उसके अनुसार अपनी वृत्ति को बनाना है। हम लोगों को उस स्थिति में पहुंचना है, ये श्रवण होता है। ठीक है, चलिए फिर इसका भाष्य फिर कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति